हेलो क्लास एट, वेलकम बैक। कल हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो जैसे ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया होगा, तो अगर अब आप उन क्वेश्चंस के आंसर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन था 2304, इसका जब आपने स्क्वायर रूट निकाला होगा तो उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आई होगी। यहाँ पर टोटल डिजिट कितनी है? 4, और उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आई हैं? 2। उसी तरीके से 900 का जब आपने सोल्व किया तो वहाँ पर भी आपकी जो डिजिट आई हैं वो कितनी आई हैं? 2। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस थे सभी में 2 डिजिट का आपका आंसर आपको मिला है। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि चाहे अगर स्क्वायर रूट के अंदर चाहे डिजिट कितनी हो, 4 हो या 3 हो, तो उसकी स्क्वायर नंबर के डिजिट 4 या 3 नंबर का मान लीजिए कि कोई नंबर आपको दिया गया है जिसमें डिजिट या तो 4 हैं या 3 डिजिट हैं, और वहाँ पर आपको ये बताना है कि उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आती हैं। तो सिंपल रूल है उसका कि जितने उसके ऊपर बार होंगे, अब देखो 900 के ऊपर आपने कैसे सिलेक्ट किया होगा, लास्ट से 00 के ऊपर एक बार, अकेला जो बच गया एक उसके ऊपर बार। तो यानी कि नंबर ऑफ बार इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर नंबर, यानी कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी। और यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर आपको स्क्वायर रूट नहीं बताना है, कैलकुलेट नहीं करना है, बगैर कैलकुलेट किए बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 64 में कितनी डिजिट आएंगी, तो आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा 64 के ऊपर जब आप बार लगाओगे तो एक बार में ही काम चल गया, क्योंकि एक बार हम कितने के ऊपर लगाते हैं? 2 डिजिट के ऊपर, बाकी कुछ नहीं बचा। तो आप बता दो कि नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट? 64 विल बी कितनी होंगी? 1। जितना बार लगा है उतने ही होंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 27225, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, लास्ट से 2 डिजिट के ऊपर एक बार, आगे फिर से 2 डिजिट के ऊपर एक बार, फिर से एक नंबर बच गया तो उसके ऊपर एक अलग से बार। तो टोटल बार कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 27,225 विल बी कितना हो जाएगा? कितने डिजिट रहेंगे? 1 2 3। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बताना है जो भी आपको नंबर दिए गए हैं कि उनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आज हम क्या सीखेंगे, डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तरीका वही है, बस शुरू के स्टेप में जो हम बार लगाते हैं, बार लगाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही है। अब मान लेते हैं कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है 31.36 का, ठीक है। तो देखिएगा, हमें पता है कि जो डेसिमल वाला नंबर है, अब पॉइंट है तो यानी कि डेसिमल वाला नंबर, उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक तो कौन सा? डेसिमल पार्ट, और दूसरा इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? जो डेसिमल से पहले है। डेसिमल से पहले यहाँ पर कितना है? 31। और डेसिमल पार्ट कौन सा होता है? जो कि डेसिमल के बाद है, जो कितना है? 36। तो जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसको हम बार कैसे लगाएंगे, उसका तरीका क्या है? देखो, जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट यानी कि डेसिमल से पहले वाला जो हिस्सा है, उसके ऊपर बार हम, जैसे कल आपने सीखा था कि पीछे से 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे और बार लगाते चलेंगे। मान लीजिए कि आगे भी इसके आगे 7 होता है यहाँ पे, तो हम फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं और उसके ऊपर बार अलग से आएगा, क्योंकि हम बार कहाँ से शुरू करते हैं? लास्ट साइड से, ठीक है।
मतलब यूनिट डिजिट से। डेसिमल की यूनिट डिजिट 1 थी, तो वहाँ से दो दो को सिलेक्ट किया, लास्ट में एक बचा तो अकेले के ऊपर बार लगा देंगे। लेकिन डेसिमल पार्ट में रूल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर हम बार कहाँ से शुरू करेंगे लगाना, स्टार्टिंग से। यानी कि अब 3 और 6 यहाँ से दो नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब मान लो कि आगे यहाँ पे इसके भी 7 होता, जस्ट सपोज कि यहाँ पर भी क्या होता, 7 होता, 3.367 होता, तो हम क्या लगाते, 36 के ऊपर एक बार लग जाता और 7 के ऊपर अलग से। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल पार्ट में जैसे हमने कल सीखा था, लास्ट साइड से बार लगाना शुरू करेंगे, और डेसिमल पार्ट में शुरू से दो दो नंबर को सिलेक्ट करके बार लगाना शुरू करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। हमारे पास नंबर क्या था, 31.36 है। सो सबसे पहला बार 1 से लेके 3 तक हो गया, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में तो कहाँ से शुरू करेंगे, राइट से लेफ़्ट जाते हैं, और यहाँ पर लेफ़्ट से राइट जाएंगे, यानी कि 3 से 6। ये तो खैर मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी लगाओगे तो दो दो नंबर ही हैं, बट 3 भी हों तो कैसे होगा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद शुरू वाले इंटीग्रल बार के नीचे देखिए कितना है, 31। 31 किसके बीच में आता है, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो हम 5 के स्क्वायर पे जाएगा सबसे पहले, 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 6। अब जो वहाँ पर है उसका डबल, 5 का डबल कितना हो गया, 10। अब पॉइंट लगा करके, या फिर पॉइंट मत लगाओ, वहाँ पर जो नेक्स्ट जो बार है उसके नीचे क्या है, 36, वो नीचे आएगा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि इससे पहले क्या था, पॉइंट। ये पॉइंट आप कहाँ लगा दीजिए, ऊपर, ठीक है। अब 10 के आगे क्या लिखें कि 600 कुछ आ जाए, तो यहाँ पे लगभग या तो 5 लिख करके 5 के साथ गुणा करेंगे, या फिर 6 लिख करके 6 के साथ गुणा करेंगे। तो इन दोनों में से एक हमें सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि 4 वाला तो 400 कुछ बनेगा। तो 105 की 5 के साथ गुणा करोगे तो आपका बनेगा 525, और 106 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 636, और 636 ही हमें चाहिए है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 636 एंड दैट्स इट। सो क्या हो गया अपना, √31.36 इज इक्वल टू 5.6। इस तरीके से आप क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपका इसी में कि 7.29 को सोल्व करें। तो इंटीग्रल पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर एक ही डिजिट है तो उसके ऊपर बार लग गया, और डेसिमल पार्ट में 2 हैं तो उनके ऊपर यहाँ से बार लग जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे इसको सोल्व कर लेना। अब 7 किसके बीच में आते हैं, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर से तो छोटा है, 2 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 2 के स्क्वायर से हम शुरू करेंगे। उसके बाद जहाँ पे पॉइंट लगाना है इसे अकॉर्डिंग पॉइंट लगा लेंगे और आपका आंसर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम कल सीखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।